नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां महिला ने अस्पताल जाते समय एम्बुलेंस में ही बच्चे को दिया जन्म, कहां बारिश का पानी मचा रहा तांडव। साथ ही जानेंगे कि कहां घरेलू विवाद में एक मां और उसकी मासूम बेटी को जिंदा जलाकर उतारा गया मौत के घाट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिवार के लोग महिला को 102 एम्बुलेंस से लेकर सीएचसी रेहरा लेकर जा रहे थे। महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया। ग्राम सिरसा कला एतमाली निवासी शाहिरता पत्नी मंजीत को रविवार को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। साधना के पति मंजीत ने 102 एम्बुलेंस को फोन लगाया। करीब 15 मिनट बाद एम्बुलेंस साधन की कर पहुंच गई। पत्नी शाहिरता को एम्बुलेंस से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेहरा लेकर जा रहे थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने से पहले शाहिरता को प्रसव पीड़ा बढ़ गई। तब एम्बुलेंस के ईएमटी राजेश कुमार और पायलट कमलकांत शर्मा ने गांव सिरसा कला से निकलकर भावड़ी गांव के नजदीक रास्ते में ही एम्बुलेंस को रोक लिया। अपनी सूझबूझ से काम लेते हुए महिला के परिजनों के साथ एम्बुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव करा दिया। बाद में महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि प्रसव के बाद जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। भिंड में तेज आंधी बारिश के कहर से दादी और नातिन की मौत का मामला सामने आया है। घटना के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे मौके पर पहुंचे। मृतकों के परिवार से मिलकर ढांढस बढ़ाया। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बारिश और आंधी से गिरा था मकान। सर बताएं, कौन सा गांव है, क्या घटना हुई सर? ये उद्योगपुरा मणिन गांव है, जहां शाम लगभग 5-5:15 बजे बारिश के साथ बवंडर उठा, जिससे कई वृक्ष टूट गए तथा एक मकान है विनोद बघेल का। विनोद बघेल के मकान की छतें पटिया गिर जाने से 2 लोग की देहांत हो चुका है, मृत्यु हो गई है। उसमें दलासी नाम की एक महिला है और आयुषी नाम की बच्ची है, जो उसकी उम्र 12 वर्ष है। आयुषी नाम का बच्चा, तनु नाम की बच्ची, आयुषी नाम का बच्चा है। बच्चों का उपचार हेतु अस्पताल, शासकीय अस्पताल भेजा गया है और डेड बॉडी को भी यहाँ से रवाना किया गया अग्रिम कार्रवाई हेतु। तो कितने लोग आए? अभी जो जानकारी मिली, एक महिला और एक बच्चा घायल है। आयुषी जिसको ज़्यादा घायल होने से सीधा अस्पताल पहुँचाई गई। अच्छा, इसमें जो 2 लोगों की जो डेथ हुई है, तो उसमें रिश्ते में कौन लगते हैं? ये मुझे जो जानकारी मिली है, एक नातिन है और उसकी दादी है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा तहसील में सतत गिर रही बारिश की वजह से तिलकवाड़ा चौकड़ी के पास मेन हाईवे रोड के ऊपर पानी बह रहा है, जिसकी वजह से एक तरफ का रास्ता बंद करना पड़ा और वाहन चालकों को डायवर्जन देने की जरूरत पड़ी। साथ ही तिलकवाड़ा चौकड़ी के पास आई हुई नमस्कार सोसाइटी में बारिश का पानी भर गया, जिसकी वजह से रईस के घरों के अंदर बारिश का पानी भर गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। इंदौर में ठगोरों के साथ मिलकर आम लोगों के साथ लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आंध्रा बैंक के बैंक मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साल 2019 में सहयोगितागंज पुलिस को बैंक मैनेजर राजकुमार मीना के खिलाफ 5 अलग अलग शिकायत मिली थी, जिसकी पड़ताल में सामने आया था कि बैंक मैनेजर फर्जी तरीके से लोन अप्रूव कराकर ठगी के सरगनाओं सहित खुद को मुनाफा पहुँचा रहा है। सर, धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करा है। कितने लाख की धोखाधड़ी करी? ये वर्ष 2019 में 5 प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिसमें लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई थी, हेर फेर किया गया था। इसमें आरोपी राजकुमार मीना जो बैंक मैनेजर थे, ये तब से ही फरार थे। तो क्राइम ब्रांच के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते इनको जयपुर से गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण में अभी विवेचना की जा रही है। सर, अभी इनको 12 तारीख तक पीआर पर लिया गया है और पीआर के दौरान इनसे पूछताछ की जा रही है। तो अभी एक प्रकरण है जिसमें 40 लाख की ठगी की थी, उसके संबंध में पूछताछ जा रही। फिर बाद में 1.5 करोड़ का भी प्रकरण है, उसमें भी पीआर लिया जाएगा। अभी जो इनके द्वारा क्या कृत्य किए गए हैं और उसके खिलाफ जो साक्ष्य हैं वो एकत्रित किए जा रहे हैं। सर, क्या बैकग्राउंड क्या आरोपी का? आरोपी आंध्रा बैंक में मैनेजर के पद पे था और अपने पदे जो कर्तव्य था उनमें लापरवाही की थी और आरोपियों के साथ मिलकर गबन किया। तो धोखाधड़ी कैसे करता था ये? क्या लोगों से पैसे लोन दिलाने के दूसरे आरोपी थे, वो एजेंट थे, वो लोगों को लेके आते थे, उनसे कागज़ वागज लेके उनके नाम पर लोन ले लेते थे और लोन लेने के बाद में फिर जो काम करने के लिए लोन मिलता था वो नहीं करके दूसरे कामों में पैसा खर्च कर देते थे। सर, आरोपी पर 40,000 का भी इनाम घोषित कर रखा था, तो इसमें अलग अलग के दौरान कुछ वारदात को अंजाम दिया?
नहीं, फरारी के दौरान तो ये छुप के रहकर अपना पहचान छुपा कर रह रहा था और अभी इसकी जानकारी ली जा रही है। अगर कोई अन्य अपराध किया होगा तो वो भी जानकारी दी जाएगी। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। घरेलू विवाद में मां बेटी को जिंदा जलाकर नृशंस हत्या की घटना से चतरा दहल गया है। मामला सदर थाना क्षेत्र के कानी छेनी गांव का है। घटना की सूचना पाकर दल बल के साथ थाना प्रभारी मनोहर करमाली, एसआई वीना कुमारी व एसआई शशिकांत ठाकुर की टीम मौके पर पहुंचकर आरोपी सास को गिरफ्तार करते हुए घटना की जांच में जुट गई है। वहीं मां और मासूम बेटी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है, जहां से चिकित्सकों ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया है। घर में सो रही मां व मासूम बेटी की हत्या का गंभीर आरोप पति और ससुराल वालों पर लगा है। घटना के बाद पति व अन्य ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए हैं। इस मामले में आरोपित पति फरार है। पति का नाम जगदीश यादव है और पत्नी का नाम दुलरिया देवी और मृतका की बेटी का नाम मुन्नी है। पुलिस की जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि देर रात 3 बजे मां और बेटी अपने कमरे में सो रही थी, तभी सास और पति ने दोनों को आग के हवाले कर दिया है। रात में हम देखे थे कि मनो खाना पीना खाए सब जैसे सुता। अब लोग हम नहीं जानकारी, अब हम ऐसे अपना जगह धर के सुत रहे। अब उसके बाद में देखते हैं तो 2-2:30 बजे रात के अंदर ने मनो पूरा उसको घर इन और हम देखते थे। और देखे तो आदमी दौड़ा तो सोचा, हम सोच रहे हैं कि उसको घर ने आग लग गया है किसी तरह से। हम लोग के घर निहावे फिक्र नहीं है। जब कुछ समाप्त हुआ है तब देखते हैं तो सोनीचा देवी मनो जला है। बाद में देखे हैं तो ऐसा बात है। तो उसको केवाड़ी मनो जब खुला है, अब उसको देखे हैं तो मनो ऐसे चिता ने पटकाला है और उसको जल के खोया हो माँ बेटी। उस घर ने नेवारी था, भूसा था, उसको कुछ जला तो आदमी फिर दौड़ा तो मनो उसको नेवारी भूसा के निहाया और ख़त्म हो। जैसे गांव के आदमी हम लोग कमाने उमाने वाला है, हम लोग गए रात में तो अपने घर में सोच रहे तब ठीक लगता है कि करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में 3 बजे हम लोग उनको घर तब जब झगड़ा होने लगा कि मेरा हल्ला जो आग धरा था, तब मनो हम लोग दौड़े तो देख रहे हैं कि मनो आग लगा है। तो हम लोग पानी भी मनो नहाने लगे, पानी मार के सभी को और कोई आदमी आग घुस गया था, हम पीछे गए थे बीच में। तो वही फिर हम लोग देखे तो मनो पानी ने हम हो जाके छीटे और देख रहे हैं तो मनो जल के मनो गिरल था। उसके बाद बचवा रो रहा था तो बचवा के हम पकड़ के निकाले हमें अपने से। तो बचवा 10-15 मिनट मनो रुका और मनो वो डेथ हो गया। ये तो 2 लोग तो मौत हुआ है, दोनों माँ बेटी है। बच्चा तो आखिर विवाद किस बात का था? विवाद तो नहीं बता सकते हम तो। भोर देखिए हम 9 बजे जाते हैं, 10 बजे रात के, और भोरे मनो हम 8 बजे निकलते हैं, तो हम ये बात की बता नहीं सकते। सदर थाना क्षेत्र के गिरीचंदी गांव से 2 मृत शरीर जला हुआ डेड बॉडी लाया गया आज 11 बजे पोस्टमार्टम सदर अस्पताल पोस्टमार्टम रूम में, और मैंने उसका पोस्टमार्टम किया। माँ और बच्चा उसमें है, एक 2 साल की बच्ची है और शायद 25 साल का एक 25 साल की औरत है। पोस्टमार्टम करने के एक का पोस्टमार्टम मैंने कर दिया है बर्न का, और एक बच्चे का पोस्टमार्टम यहाँ नहीं हो पाया, उसे पोस्टमार्टम एक्सपर्ट से कराने का ज़रूरत है, इसलिए उसको रेफ़र किया जा रहा है सदर अस्पताल चतरा से। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गुजरात के तिलकवाड़ा तहसील के सुरजीपुरा गांव के नजदीक से बह रही अश्वनी नदी में पूर आने की वजह से नदी का पानी सुरजीपुरा गांव के निचले हिस्सों में भर गया है, जिसकी वजह से सुरजीपुरा गांव के प्राथमिक स्कूल, मंदिर और आसपास के विस्तार में नदी का पानी आ गया है और सतत गिर रही बारिश की वजह से जल तांडव दिखाई दे रहा है और गाँव के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा तहसील पुजपुरा गांव में संपर्क टूट चुका है। पिछले 2 दिन से गिर रही बारिश की वजह से पुजपुरा गांव में जाने के रास्ते पर बना पुल पानी के ऊपर बह रहा है। वहीं किसानों को और विद्यार्थियों को गांव के लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तिलकवाड़ा पुलिस ने सावधानी के भागरूप पुलिस जवान तैनात कर दिए हैं। तिलकवाड़ा तालुकाना पुजपुरा गाम में सामान्य वरसादनी अंदर पुजपुरा અને દેવલિયા વચ્ચેનો ગામનો એક જ માર્ગ છે પુજપુરામાંથી બહાર જવાનો। સામાન્ય વરસાદમાં ગામના કોચવે પર પાણી ફરી વળતા પુજપુરા ગામમાં
આવવાનું ગામ સંપર્ક વિહોણું થઈ ગયું છે. ગામમાંથી ઘાસચારો લેવા જવા માટે કે નાના બાળકો સ્કૂલના બાળકોને બહારગામ સ્કૂલે જવા માટે અને ગામની પ્રાથમિક શાળામાં આવનારા શિક્ષકો માટે પણ આવી શકાય એમ નથી. તંત્રને ઘણીવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ અહીંયા કોઈ પગલાં ભરવામાં આવ્યા નથી. રાજકીય પક્ષોને પણ અહીંયા કોઝવેની જગ્યાએ નારું બનાવવા માટે રજૂઆત કરવામાં આવેલી છે, છતાં પણ કંઈ કરવામાં આવેલું નથી. गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा तहसील के उजाद गांव के पास आया हुआ महाकाय पेड़ गिर गया। महाकाय पेड़ गिर जाने की वजह से बिजली के तार के साथ बिजली के खंभे भी गिरे, जिसकी वजह से गांव में अंधेरा छा गया है। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। रोहतास जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत धौराड ओपी के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कंचनपुर के समीप चोरों द्वारा खड़ी बाइक को चोरी करने की कोशिश की जा रही थी, जबकि वाहन मालिक पप्पू यादव ने देखा तो चिल्लाने लगे। तभी पास स्थित गांव के लोगों ने चोरों को चारों तरफ से घेर लिया। ग्रामीणों को आते देख चोर भागने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने दौड़ाकर 4 चोरों को धर दबोचा। ग्रामीणों ने पकड़े गए लुटेरों को पीटने लगे और उसके बाद पुलिस को इस घटना की सूचना दी। धौराड ओपी थाना की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर चोरों को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ कर न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बीच सूरत जिले के चेरापूंजी के उमरपाड़ा तालुका के देवघाट जलप्रपात में भारी बारिश की संभावना जताई गई थी। पिछले दिनों उमरपाड़ा तहसील के उमरपाड़ा तालुका के देवघाट जलप्रपात भारी बारिश के चलते प्रकृति ने अपने रंग बिखेरे थे। प्रकृति की सुंदरता का लुत्फ उठा रहे सैलानियों का भी तांता लगा। यहाँ भारी संख्या में लोग बारिश और प्रकृति का लुत्फ उठा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि देवघाट के तट पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था द्वारा रेलिंग या बैरिकेड्स की व्यवस्था नहीं की गई है। इसको लेकर बड़ा सवाल है। सूरत से सी न्यूज़ संवाददाता निकुंज चौधरी के साथ सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।